मुख्यमंत्री के बयान से गरमाई हिमाचल की सियासत, सरकार बनाने के सपने लेना छोड़ दे जयराम ठाकुर, सीएम की तरफ से कहा गया। अपने 9 विधायकों की चिंता करें जयराम ठाकुर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा। साथ ही 9 विधायकों के सदन में किए अभद्र व्यवहार की याचिका है लंबित, अयोग्य हो सकते हैं बीजेपी के 9 विधायक, सीएम सुक्खू की तरफ से कहा गया। सीएम सुक्खू ने यह बयान दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो प्रदीप ठाकुर शिमला से जुड़ गए हैं। प्रदीप ठाकुर, सीएम सुखविंदर सिंह का जो बयान है उसको लेकर सियासत गर्मा गई है। कहा गया कि अयोग्य हो सकते हैं बीजेपी के 9 विधायक। बिल्कुल, देखिए हिमाचल में लगातार इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है और इसके साथ साथ जो सीपीएस का मामला है उसको लेकर बीजेपी की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की खासतौर पर बात करें तो वो बार बार कह रहे हैं कि सीपीएस का फैसला भी रिजर्व है और उसके बाद ही कई चीजें तय होनी है। और जिस तरह से हिमाचल में सरकार अपने आप को स्थिर कहने की कोशिश कर रही है तो वो फिलहाल के लिए स्थिर नहीं है, फिलहाल के लिए स्थिर है लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। तो अब मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया है। पिछले कल वो हमीरपुर में थे और वहां पर उन्होंने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र वर्मा, उनका नामांकन भरवाया और उसी दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान जो है वो दिया है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पलटवार जो विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं उस पर भी मुख्यमंत्री का भी पलटवार हुआ है। तो इसमें मुख्यमंत्री का सीधा सीधा कहना है कि वो सरकार बनाने के सपने छोड़े जब और अपने जो 9 विधायक है उन पर उनकी चिंता करें, क्योंकि बजट सत्र के दौरान जिस तरह से देखा गया था सदन के भीतर हंगामा हुआ, वहां पर कागज फाड़े गए, जोरदार प्रदर्शन वहां पर किया गया था बीजेपी के विधायकों से। फिर उनमें से 15 विधायकों को बजट सत्र की शेष कार्यवाही से निलंबित भी किया गया था। लेकिन उसके बाद एक याचिका जो है वो दी जाती है अजय सोलंकी की तरफ से, जो कांग्रेस के विधायक हैं, और उसमें उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, सदन की गरिमा को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। और ये विधानसभा परिसर में, विधानसभा सदन के भीतर जो चीजें हुई है उसके बाद 9 विधायकों की ये शिकायतें हैं। तो स्पीकर को लेकर यही कहा जा रहा है सीएम की तरफ से कि वो उसमें भी इसी तरह का प्रावधान है कि उनको अयोग्य करार दिया जा सकता है जिस तरह से उन्होंने सदन के भीतर व्यवहार किया है। तो अब इस पर पलटवार हो गया है, शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सीपीएस के मामले में जो फैसला आना है वो सरकार के खिलाफ जा सकता है, ये दावा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ से अब 9 विधायकों का मामला उछाला गया है कि 9 विधायक बीजेपी के भी अयोग्य हो सकते हैं। तो अब ये पलटवार एक बार फिर शुरू हो चुका है और हम कह सकते हैं कि ये सियासत में अब नया मोड़ लेने वाला है और इस उपचुनाव में ये बड़े मुद्दे रहने वाले हैं और इस पर सरकार भी और बीजेपी भी एक दूसरे को घेरने की कोशिश यहाँ पर करेंगी। जी बिल्कुल प्रदीप ठाकुर, आपने सही कहा, वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और वहीं 9 विधायकों के सदन में दिए जो अभद्र व्यवहार किया गया था उसकी जो याचिका लंबित है उसको लेकर वार पलटवार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए इसी मुद्दे पर अब सरकार की तरफ से यानी मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को उछाला गया है और उन्होंने एक तरफ से बीजेपी को ये नसीहत भी देने की कोशिश की है कि आप भी चिंता ना करें क्योंकि 9 विधायक जो है उनके भी वो भी अभी रडार पर है। तो उसमें स्पीकर का फैसला क्या होता है और उसमें क्या कार्रवाई आगे की जाती है, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अभी क्योंकि मानसून सत्र होना है तो उस वक्त ये देखना होगा कि उस वक्त जो ये याचिका दी गई है उसमें क्या मानसून सत्र में कोई फैसला लिया जाता है या उसमें क्या प्रावधान इस तरह के हैं कि क्या अयोग्य करार दिया जा सकता है उन 9 विधायकों को जिनके खिलाफ शिकायत दी गई है। और अगर ऐसी बात हुई तो एक तरह से फिर से हिमाचल में सियासत जो है उफान पर देखने को मिलेगी। जी प्रदीप ठाकुर, आपने तमाम जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री के बयान से गरमाई हिमाचल की सियासत, सरकार बनाने के सपने लेना छोड़ दे जयराम ठाकुर, सीएम की तरफ से कहा गया। और वहीं अपने 9 विधायकों की चिंता करे जयराम ठाकुर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा। और वहीं 9 विधायकों के सदन में किया अभद्र व्यवहार की याचिका लंबित है। पूर्व मंत्री रणजीत सिंह वर्मा जी हमारे इस क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो आप लोगों की सेवा में कांग्रेस पार्टी ने बड़े सोच विचार करके आपके सामने दिए हैं, एक ईमानदार प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे युवा साथियों, माताएं, बहनें, बुजुर्गों,
अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाता ने अपना परिचय दिया और पूरी हिमाचल की जनता ने इस विधानसभा में, जो कि हमारे 34 विधायक थे, 34 से बढ़ाकर 38 किया।